Hello, my dear students and my dear friends. This is video 28. अभी तक जो हमारा टारगेट रहा है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 वीडियोस का टारगेट है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। तो अब सिर्फ इसके बाद 2 वीडियोस और रह जाएंगी और आपके पास पूरा कंप्लीट 30 वीडियोस का सेट रहेगा। अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आगे आप जब भी आपको टाइम मिले इनको देखिए और सीखिए। ये जो कोर्स था मैंने समर वेकेशन के लिए रखा था क्योंकि आपके पास समर वेकेशन में टाइम ज़्यादा होता है और उसके बाद जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो समर वेकेशन में ये सीखने का ये आपको आप देखेंगे कि जब आप स्कूल जाएंगे और आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको बहुत अपने अंदर एक चेंज दिखाई देगा। आपको ज़्यादा अच्छी तरह जो टीचर पढ़ाएंगी वो समझ में आएगा और साथ ही आप जब एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस अच्छी तरह से इनको सीखा है, इनसे प्रैक्टिस की है तो आपको अपने अंदर बड़ा चेंज दिखेगा। और इसके बाद मैं और भी वीडियोस डालती रहूँगी ग्रामर या राइटिंग स्किल्स के बारे में या आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसको लेके। नाउ कम टू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ कि इंग्लिश अभी तक तो आपने कॉन्वर्सेशन करनी सीखी, लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ वो है फास्टली आप कैसे बोलेंगे और ज़्यादा फ्लुएंटली और ज़्यादा फास्टली और ज़्यादा नेचुरली आप इंग्लिश तेज़ी से कैसे बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो होता है हमारे पास जो एक और जो तरीका होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शंस। अब आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे। अब ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जो हम हर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे वी आर है, यहाँ आप देखिए वी आर। इसको जब आप बुक्स में देखते हैं तो लिखा होता है वी आर में ए हट गया और एपोस्ट्रोफ लग गया। ऐसे ही दे आर में दे के बाद एपोस्ट्रोफ लग गया और ए हट गया। आई हैव में भी एच और ए हट गया और वी ई लग गया। यू हैव में भी एच और ए हट गया है। तो ये लिखने का कारण क्या होता है, जो ये हम कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा कर देना। अब ये छोटा करना खाली लिखने में छोटा नहीं है, बोलने में भी छोटा है। अब आप ध्यान देंगे मेरे साथ साथ कि हम कैसे बोलेंगे वी आर, लेकिन हम क्या बोलते हैं वियर। वी आर वियर। मेरे साथ साथ बोलिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और हालांकि ये आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इनको बोलना। और आगे से जब भी कॉन्ट्रैक्शंस इस तरह के वर्ड्स हों तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ही बोलें। दे आर, देयर। दे आर को क्या बोलेंगे देयर। आई हैव, आईव। आई हैव, आई और वी ई बोल दिया, एच ए हट गया, आईव। समझ रहे हैं, आईव। फिर यू हैव, यू। देखो कितना छोटा हो गया, यू हैव की जगह यूव, यूव। समझ में आया आपको। अभी हम आगे सेंटेंसेस में भी इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब आप और देखिए, अब आगे देखेंगे वी आर, वी आर, वियर। वी आर को कैसे बोलेंगे वियर। दे आर को देयर। आई हैव, आईव। यू हैव, यू। सॉरी, ये दोबारा से हमने वही कर दिया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, अब नेक्स्ट देखिए, आई एम,
को क्या बोलेंगे? आइम। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हो ना, पोस्ट ऑफ लगाया तो आइम का ही आवाज़ आएगी, एम की आवाज़ नहीं आएगी, आइम। यू आर को योर, योर। ही इज़ या ही हैज़, दोनों के लिए हीज़ बोलेंगे, हीज़, नॉट ही हैज़, नॉट ही इज़, हीज़। ऐसे शी इज़, शीज़। आप देख रहे हैं, शीज़ खाली एस को ज बोलेंगे और श एस एच को शी, शीज़। इट्स, इट इज़ को इट्स। और आप देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है, इट्स कैसे लिखा है, शीज़ कैसे लिखा है, हीज़ कैसे लिखा है, योर, आइम। अब नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, वी, सॉरी, वी आर। आप देख रहे हैं, वी आर, वियर कैसे बोलेंगे, वियर। दे आर, देयर। आई हैव, आईव। यू हैव, यू। अब नेक्स्ट, अभी देखिए, आई विल, और लिखा भी कैसा हुआ है, आई में डब्ल्यू हट गया, डब्ल्यू और आई हट के डबल एल खाली लिखा है, तो आइल, आइल। आई विल नहीं बोलेंगे, आइल। कैन नॉट नहीं बोलेंगे, कांट। डू नॉट नहीं बोलेंगे, डोंट। डज नॉट की जगह क्या बोलेंगे, डजंट। डिड नॉट की जगह डिडंट। विल नॉट की जगह वोंट। देख रहे हैं आप, लिखा भी ऐसे है, वोंट, डिडंट, डजंट, डोंट, कांट, आइल। तो इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है। अभी हम और भी बहुत सारे वो वर्ड सीखेंगे। इसके बाद आप देखिए, ये हो गया हमारा, वी आर हो गया, वी हैव, हाँ एक ये रह गया अभी, तो आप ये देखिए, वी हैव। वी हैव की जगह हम क्या बोलेंगे, वीव। देख रहे हैं आप, वी एच ए हट गया, तो ह की आवाज़ नहीं आएगी, वीव बोलेंगे। दे विल की जगह देल, दे विल की जगह देल। आप यहाँ देख रहे हैं ना, व साउंड हट गया यहाँ से। ही विल की जगह हील। ये फ्यूचर में हम ऐसे बोलते हैं, फ्यूचर के जब भी शब्द बोलते हैं जो आगे आने वाले हैं, तो देल, हील। शी विल की जगह शील, आई विल की जगह आइल। तो बेटा ये इस तरह के जो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। लेकिन इसको प्रैक्टिस करिए, अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, नो हरी। तो इसको आराम आराम से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अब आप कर चुके हैं, आइल, कांट, डोंट, डजंट, डिडंट। अब देखिए, अब हम बोलेंगे सेंटेंसेस। सेम वही वर्ड्स हैं, इसको हमने सेंटेंसेस में क्या से बोलना है वो आप सीखेंगे। मेरे साथ साथ बोलें। जैसे यहाँ पे है, आई एम हंग्री, इसको आई एम हंग्री नहीं बोलना, आइम, आइम। आई फर्स्ट वाला लेटर है और म आखिर में डालना है। आई फर्स्ट लेटर, म। एम नहीं बोलना, ए एम नहीं बोलना। तो कैसे बोलेंगे, आई एम हंग्री, योर माई फ्रेंड, ही इज़ इन द क्लासरूम, शी इज़ अ गुड टीचर, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, we are going to the zoo, they are playing football। अभी मैं स्लो बोल रही हूँ, जब हम अभी थोड़ी देर में हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे।
आई हैव की जगह आई फिनिश्ड माई होमवर्क। यू हैव डन नहीं बोलेंगे, यूव डन है, गुड जॉब। वी हैव नहीं बोलेंगे, वीव सीन दिस मूवी। अब इन्हीं सेंटेंसेस को मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, थोड़ा आप भी फास्ट बोलेंगे। आई एम हंग्री, you're my friend, he's in the classroom, she's a good teacher, it's very cold today, we're going to the zoo, they're playing football, I've finished my homework, you've done a good job, we've seen this movie। तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट में बोलने से आप लिखने में भी बहुत फास्ट हो जाते हैं, आपकी राइटिंग भी फास्ट होती है, और बोलना भी, स्पीकिंग भी आपकी फास्ट होती है, और साथ ही जो डे टू डे भाषा बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, वो इस तरह बोली जाती है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे हम और 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, ही विल कम टुमारो। ही विल नहीं, हील। ही विल की जगह क्या आएगा, हील। शी विल कॉल यू लेटर, शील। शील कॉल यू लेटर। आई विल हेल्प यू, नो, आईल हेल्प यू। दे विल रीच बाय 5 PM, नो, दे विल नहीं, they'll reach by 5 PM. I cannot swim, I can't swim. Do not touch that, don't touch that. He does not like milk, he doesn't like milk. She did not go to the school, she didn't go to school. I will not be late. I won't be late. He would not eat vegetable. He wouldn't eat vegetables. तो अब एक बार और मैं थोड़ा एक साथ बोलूँगी, आप मेरे साथ साथ बोलिए। He'll come tomorrow. She'll call you later. I'll help you. They'll reach by 5 PM. I can't swim. Don't touch that. He doesn't like milk. He didn't go to school. I won't be late. He wouldn't eat vegetables. तो आपने ये देखा किस तरह से हमने जल्दी जल्दी बोले ये सारे वर्ड्स, और हम इजीली जो है इनको थोड़ा फास्ट बोल पा रहे हैं। ये आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही इसको सीख लेंगे। और सबसे बड़ा जो इसमें फ़ायदा होता है कि वो यही है कि आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, और एक जो नेटिव लोग, जो लोग वास्तव में इंग्लिश जो है वो जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, उस टाइप की इंग्लिश आपको आ जाएगी बोलनी। और इसका खासकर जैसे आप मूवीज़ देखते हैं या कार्टून्स देखते हैं, उसमें सब लोग इतना फास्ट बोलते हैं कि आपके डायलॉग्स मिस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ जो है वो करते हैं बोलचाल की भाषा में। तो आपको अगर पता होगा कि ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, और आप भी उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इजीली वो भाषा भी सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और फिर उतना ही आप बोलने लगेंगे। तो आपको बेटा कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।